दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी है। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने आज व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 19 दिसंबर को पेश होने को कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राहुल, सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अब उनके पास कम ही संभावनाएं हैं क्योंकि 2 अदालतों ने इस केस में प्रथम दृष्टया अपना फैसला सुना दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में हमारा पक्ष काफी मजबूत है। ये एक राजनीतिक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। हम ऐसे कई मामलों का सामना कर चुके हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में कांग्रेस ने हंगामा किया। कांग्रेस के सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की। कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही बता रही है, तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में समन कोर्ट ने जारी किया है। इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्यसभा में अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा कि सरकार सदन में नेशनल हेराल्ड मामले में चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसका फैसला सदन में नहीं हो सकता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिन की यात्रा पर आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंची। स्वराज इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के बारे में आज से शुरू हुए 2 दिन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन हार्ट ऑफ एशिया में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगी। स्वराज सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से भी मुलाकात करेंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जांच एजेंसियों के बीच तालमेल पर बारीकी से नजर रख रही है। आज लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ सूचनाओं को साझा करने और तुलना करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले मल्टी एजेंसी सेंटर को पुनर्गठित करते हुए इसे और मजबूत बनाया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति स्काउट, गाइड, रोवर और रेंजर और स्काउटिंग गाइडिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए वयस्क नेताओं को वर्ष 2014 के अवार्ड और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश के युवाओं की क्षमता का सच्चे अर्थ में उपयोग करने के लिए उनमें नैतिक मूल्यों का समावेश करना बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति ने स्काउट्स और गाइड से स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कहा। कर्नाटक लोकायुक्त वाई भास्कर राव ने अपने बेटे के कथित रिश्वत मामले पर इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। भास्कर राव के बेटे अश्विन राव पर लोकायुक्त रेड का डर दिखाकर सरकारी अधिकारियों से तकरीबन 100 करोड़ रुपए फिरौती वसूलने का आरोप है। हरियाणा के पलवल में ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। पलवल दिल्ली ईएमयू ने लोकमान्य तिलक हरिद्वार एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। हादसे में ईएमयू के चालक की मौत हो गई और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का सहायक चालक और गार्ड दुर्घटना में घायल हो गए। हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। चेन्नई के बाढ़ प्रभावित अधिकतर इलाकों में पानी का स्तर कम होने लगा है। वहीं तमिलनाडु में कई इलाकों तिरुनेलवेली, तिरुपुर और थेनी सहित अंदरूनी जिलों के कई भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। कई नदियां उफान पर हैं और जल स्तर नियंत्रित रखने के लिए मुल्लापेरियार समेत अन्य बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। दिल्ली में यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले दिनों में लोगों को इससे निजात भी मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क जाम वाले केंद्रों की पहचान कर उसे दुरुस्त किया जाएगा। लगातार 5वें दिन घरेलू बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 220 अंकों की गिरावट के साथ 25,310 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 64 अंक की कमजोरी के साथ 7,700 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के शुरुआती कारोबार से ही बाजारों में गिरावट का रुख था। गिरावट के इस माहौल में सेंसेक्स ने 25,256 का निचला स्तर छुआ तो निफ्टी ने 7,685 तक का गोता लगाया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। लगातार हो रही गिरावट के चलते तेल की कीमत कम होकर 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण ओपेक देशों द्वारा तेल का उत्पादन नहीं घटाने को माना जा रहा है, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में हुए हमले को देखते हुए अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने का आह्वान किया है। हालांकि राष्ट्रपति पद के अन्य उम्मीदवारों ने ट्रंप के इस बयान की कड़ी निंदा की है। पूर्व पैरालंपिक चैंपियन ऑस्कर पिस्टोरियस को गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोपी ठहराए जाने के बाद आज जमानत मिल गई। पिस्टोरियस अपने घर में नजरबंद रहेंगे, लेकिन जांच अधिकारी की अनुमति से वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन पिस्टोरियस की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाएगी।
इंडियन प्रीमियर लीग के 2016 में होने वाले 8वें सत्र के लिए 2 नई टीमों की घोषणा की गई है। न्यू राइजिंग पुणे और इंटेक्स राजकोट की टीमों को आईपीएल में शामिल किया गया है। संजीव गोयनका ने पुणे की टीम की बोली जीती तो वहीं राजकोट टीम की बोली इंटेक्स ने जीती है।